और आज जो इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को छोड़ करके यहाँ पर आप लोग आए हैं, आज आपने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आप सभी का पार्टी में स्वागत है और आज के बाद आपको ये एहसास होगा कि अभी तक आप जहाँ भी थे तो भटके हुए थे। आज आपको अपना घर वापस मिला है और अपने घर पहुंचने का काम आपने शायद आज ही किया। नाच देखते रहे, उनको किसी की परवाह नहीं थी, किसी की फिक्र नहीं थी। ये भी बताने की ज़रूरत है, ये भी आज का गंभीर विषय है कि ये भी बताने की ज़रूरत है कि साहब क्या क्या हुआ है और क्या करेंगे आने के बाद। अगर उनको कहीं गलती से मौका भी मिल गया तो वो क्या करेंगे, तो वो मौका देना ही नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग लग जाइए और भाई को जिताइए। अब मैं निवेदन करूंगा परमादरणीय मिश्रा जी से कि आए और 2 शब्द। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री कायम रज़ा जी, जिनको कि हमारी पार्टी की मुखिया सुश्री बहन मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दिया है और आपके बीच में मैदान में उतारने का काम भी किया है। और आज जो इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को छोड़ करके यहाँ पर आप लोग आए हैं, आज आपने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आप सभी का पार्टी में स्वागत है और आज के बाद आपको ये एहसास होगा कि अभी तक आप जहाँ भी थे तो भटके हुए थे। आज आपको अपना घर वापस मिला है और अपने घर पहुंचने का काम आपने शायद आज ही किया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार चली थी, समाजवादी पार्टी के क्रियाकलाप थे, वो किसी से छुपे नहीं हैं। सरकार आते ही किस तरीके से पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी और जिस तरीके से दंगे फसाद हुए, और ख़ास तौर से मुजफ्फरनगर के जो दंगा है वो कभी भी भर नहीं सकता है। वो हम लोगों के जख्म हमेशा हरे भरे करता रहता है। और जिस तरीके से ख़ास तौर से दंगे, एक तरफ दंगा हो रहा है, एक तरफ लोग परेशान हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, और दूसरी तरफ सैफई में जिस तरीके से महोत्सव मनाया जा रहा था और महोत्सव मना करके जैसे फिल्मी सितारों के साथ में नाच गाना हो रहा था, वो सबसे उसने और भी घाव को लाल करने का काम किया था। एक तरफ बहन मायावती जी की सरकार, एक तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं, इसके अलावा कि खाली उन्माद फैलाना, आपस में झगड़ा फसाद कराना, दहशतगर्दी करना, लोगों को डराना, धमका के रखना और जीना मुश्किल कर देना हर व्यक्ति का। इनमें और समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत कम फर्क है और दोनों इसीलिए हम लोग कहते हैं अंदर से मिले रहते हैं, मिल करके ही योजना बनाते हैं। कैसे आपस में लड़ाया जाए, कैसे आपस में भिड़ाया जाए, इसकी योजना बैठ करके बनाते हैं और उसके बाद अपना अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। किसके बल पे, किसके कंधे पे? जो एक आम आदमी होता है जिसको कि मालूम भी नहीं कि पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका इस्तेमाल करते हुए ये करते हैं। और बहन मायावती जी की सरकार जब थी तब देखिए, आज महिलाएं हर 2 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या यही महिलाओं की सुरक्षा देने की बात की थी? किसान जो है 750 किसान मर गया
खाली अपने प्रदर्शनों के दौरान में एक साल में, सवा साल में, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। कहते हैं मरते हैं तो मरते हैं, अगर ये अपना प्रदर्शन नहीं खत्म करते हैं तो इनका सर फोड़ दो। ये बयान भी आप लोगों ने सुना। और इतना मारो जब तक सर से खून ना निकलने लगे। और उस तरह से जब लाठी चली उसमें किसान की मृत्यु भी हो गई, ये भी सबने देखा। आज सारे जितने भी कामकाज और जितने भी जहां लोग नौकरी पेशा थे, चाहे अपना खुद का काम करते थे, धंधा करते थे, चाहे वो किसी भी कार्य में लगे रहते हों, उन सबके काम बंद हो गए। क्योंकि विकास जब होता है, चौतरफा विकास जब प्रदेश में होता है, हर तरफ काम होता है, तो हर तरफ रोजगार मिलता है। और हर वो व्यक्ति जिसके अंदर हुनर है उसको कोई ना कोई काम करने का मौका मिल ही जाता है, वो घर में नहीं बैठ पाता। और ये अगर रहा तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी की सरकार में हुआ। उसके अलावा ना समाजवादी पार्टी की सरकार में, वहाँ तो उनके चुनिंदा कुछ ठेकेदार थे, उनको मिल जाता था। उसके अलावा तो किसी की पूछ होती नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी तो विनाश के अलावा उनको विकास का शब्द ही नहीं उनके शब्दकोश में है, खाली विनाश का ही शब्द है उनके शब्दकोश में। तो वो उनके यहाँ तो विकास की बात ही नहीं उठती। लेकिन बहन मायावती जी की जब सरकार थी उसको याद करिए, महिलाएं सुरक्षित थीं, किसान सुरक्षित थे, मजदूर सुरक्षित थे, काम धंधे वाले सुरक्षित थे, कोई हफ्ता वसूली नहीं होती थी, कोई फिरौती नहीं होती थी। रात के 2 बजे भी अगर किसी महिला को घर से निकलना होता था किसी ज़रूरी काम से तो निकल जाती थी, बगैर हिचकिचाए निकलती थी। वो जानती थी कि हमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसको मालूम था कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं। और वो बिजली की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, आज तो सड़कें दिख ही नहीं रही हैं। 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था प्रदेश में, 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। 2-2 कमरे के मकान मुफ्त देने का काम गरीबों को बहन मायावती जी ने किया था। लड़कियों को किसी भी जात, किसी भी धर्म के हो, उनको पैदा हुई अगर गरीब घर में लड़की, तो सीधे उसके घर में जाकर के 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट दिया जाता था कि जब वो 18 वर्ष की होगी तो उसके पास 1 लाख रुपया, उसके पास इतना रुपया होगा। जब 1 लाख रुपया दिया गया है तो उसकी जब 18 वर्ष की होगी तो 20 लाख रुपए उसके खाते में जमा होंगे। और वो अपना जब हाई स्कूल करेगी तो मुफ्त में उसको, उसका पूरी पढ़ाई मुफ्त में, हाई स्कूल में उसको साइकिल, उसके बाद फिर और जब ग्रेजुएशन में जाएगी तो गरीबों जिस भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, बहन मायावती जी ने उसमें भेदभाव नहीं किया। अगर वो कहती थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो उन्होंने उसको अमली जामा भी पहनाने का काम किया। पूरे प्रदेश में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कानून द्वारा कानून का राज चलाना बहन मायावती जी को आता है। और दंगे फसाद तो ऐसे भी ये तो होते नहीं है, तो कराए जाते हैं, सबको मालूम है। तो कराने का काम जो लोग करते हैं वो तो यही 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। और बहन मायावती जी की जो सरकार आती थी तो वो चारों तरफ सुकून का काम होता था। और इसलिए आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है। ये समझ के चलिए कि अब जो आने वाला समय है, मुश्किल से 1.5 महीना बचा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जनवरी से चुनाव होने लगेंगे। तो आपके पास बचते कितने दिन है? 1.5 महीना। इस 1.5 महीने में ही आपको पूरी योजना बनानी है। आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के समाजवादी पार्टी को छोड़ करके और बहुजन समाज पार्टी को की सदस्यता ग्रहण की है, और ये ठाना है कि हमको अब की बार कायम रजा जी को जिता के भेजना है विधानसभा में। तो इसके लिए घर बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी सरकार बने, जहां आपकी अपनी खुद की हिस्सेदारी हो, अगर हिस्सेदारी नहीं देनी होती बहन मायावती जी को, तो उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक आयोग बना था वो बहन मायावती जी ने ना बनवाया था, उन्हीं ने बनवाया था। और उर्दू फारसी की जो पहली यूनिवर्सिटी, अकेली यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है,
वो बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया। उन्होंने, जैसा कि हमने कहा कि उन्होंने सर्वजन के लिए काम करने, उन्होंने कभी भी ये नहीं भेदभाव किया। मुझे याद है कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के बड़े लोग जो थे वो हमसे जब मिले थे, हम लोगों की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि हमारी भी कुछ मांगे हैं। हमने कहा बताइए, असरदार लोग थे। हमने कहा जितनी भी मांगे आपके दिमाग में आ सकती हैं वो एक बार बना करके हमको दे दीजिए। उन्होंने एक 10-15, मुख्य रूप से उसी में अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का भी जिक्र था, उन्होंने हमको देने का काम किया। हमने उसको बहन मायावती जी को देने का काम किया। उन्होंने 15 दिन बाद CMS ऑडिटोरियम में लखनऊ में उन्होंने आशियाना जो है उसमें कार्यक्रम रखा अपना, बहन मायावती जी ने, और सबको बुलाया और बुला करके उन्होंने जो मांगे रखी गई थी, 14 या 15 मांगे थी जो उन्होंने आपस में बैठ करके रखा था, उन्होंने उसी समय उनको घोषणा करके और उनको मानने का काम किया और उनको लागू भी करने का काम। चाहे वो लड़कियों के स्कूलों की बात हो या और चीज़ों की बात हो, जहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं, जहाँ पर कॉलोनीज़ हैं अल्पसंख्यक की, तो वहाँ पर उन्होंने ख़ास तौर से महिलाओं को ध्यान में रख करके बहुत सी योजनाएं करी थी। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने लोगों के बीच में भी पहुंचाना पड़ेगा। और ये जो आपके पास 1.5 महीने का समय बचा है, इसको आपको दिन रात इस्तेमाल करना। बहुत आपने अपने लिए रोटी रोजी का काम तो आप करते ही रहते हैं, रोटी रोजी तो छीनने का काम कर लिया इस सरकार ने। तो अब दोबारा से अपनी मजबूती लाने के लिए और समाज को एकजुट करने के लिए, एकता लाने के लिए, दोबारा से भाईचारा के लिए, और जिससे कि दहशत से लोग बाहर निकल करके एक सुकून की जिंदगी जी सकें, उनके दिमाग में डर फितूर ना रहे, ऐसा माहौल बनाने के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमारे पास जो बचे खुचे ये 1.5 महीने बचे हैं, इसके 24 घंटे हर दिन के आपको अपने लिए देना पड़ेगा, अपनी पार्टी के लिए देना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए देना पड़ेगा। और अगर आप 24 घंटे ये कार्य करेंगे तो ये मान के चलिए कि खाली श्री कायम रजा जी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हम लोग ज़रूर से ज़रूर अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हैं और हम लोग बनाने का काम करेंगे और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम भी हम लोग मिल करके करेंगे। और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। आपको भी खुशी होगी तब कि हमने भी अपना योगदान दिया। इस सरकार में आप भागीदार बन जाएंगे। आप अंदर से आपको लगेगा इस सरकार को बनाने में तो हमारी भी ताकत लगी, हमने खुद बनाई है सरकार ये। और जब ये आपको अंदर से एहसास होगा, दिल से एहसास होगा, तो आप खुद भी जानते हैं कि आपको कितना अच्छा लगेगा कि ये आपकी बनाई हुई सरकार है। तो इसलिए पूरी ताकत लगा दीजिए और जो इस तरह का जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, जो आपस में दोनों पार्टियां जो हैं, और जिस पार्टी को आप छोड़ करके आए हैं, आप खुद ही देख लेंगे कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इन पार्टियों से हट करके है, क्योंकि ये मिशनरी है और ये एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह से काम नहीं करती है। ये गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अकलितों के लिए, सभी के लिए, जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जो शोषित हैं उनके लिए ये पार्टी बनी है। और इसीलिए हम लोग किसी बड़े उद्योगपति से करोड़ों अरबों रुपया नहीं लेते, इससे अन्य पार्टियां लेती हैं। हम लोग अपनी पार्टी के ही जो हमारे लोग होते हैं वही लोग मिल करके इस पार्टी को चलाने का काम करते हैं, अपनी तरफ से पैसा दे करके और अपना थोड़ा थोड़ा योगदान करके इस पार्टी को चलाने का काम हमारे जो ये लोग हैं ये लोग करने का काम करते हैं। और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब की बार 2007 की तरह मैं पूरे 75 जिले में घूम करके आया हूँ, 1.5 महीने लगाए मैंने, पूरे 75 जिले में गया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो माहौल अब की बार मैंने देखा है वो 2007 में जब सरकार बनी थी तब मुझको देखने को नहीं मिला था। उसके पहले भी हम 75 जिले में गए थे, जितना कि अब की बार एक एक दिन गिन रहे हैं लोग कब ये दिन खत्म हो और इस सरकार को उखाड़ के फेंक करके और हम बहन मायावती जी को गद्दी में दोबारा बैठाने का काम करें। इसके लिए लोग एक एक दिन अपने कैलेंडर में गिनते रहते हैं और तारीख को काटते रहते हैं और फिर गिनते हैं कि अब इतने दिन बचे हैं। तो इसलिए आपसे मेरा आप लोगों पुनः आप लोगों को पार्टी के अंदर आप आए हैं, आपको ज्वाइनिंग करी है,
उसके लिए आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अब की बार आप श्री कायम रज़ा जी को, जिनको कि बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है, उनके साथ इतनी मजबूती से खड़े होइए, औरों को भी लेकर के आए जो अभी भटके हुए इधर उधर, उनके घरों में जाइए, उन साथियों को पकड़िए और उनसे कहिए कि हम अपना सही रास्ते पे आ गए हैं, हमने अपना सही घर ढूंढ लिया है, अब तुम भी अपने घर को ढूंढो, हमारे साथ में आओ और अपने घर में आकर के और हम इस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को की सरकार बनाने में अपना योगदान दो और उनको जोड़ करके अपनी ताकत को बढ़ा करके और अब की बार अपनी सरकार बनाने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।